फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग और विनोइंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इस पार्ट 2 यानी कि इस पार्ट में हम सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीविंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीविंग होती क्या है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। तो कुछ समय हमारी इच्छा होती है कि हम डिश से यानी कि फ्लोर से कोई भी डिश तैयार करें। We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो कोई भी डिश तैयार करने से पहले, फ्लोर की कोई भी डिश तैयार करने से पहले हमें उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो फ्लोर की जो इम्प्योरिटीज़ है, उनको रिमूव करना होता है। What do we do? और उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें करना क्या होता है। We use a sieve and pour the floor into it. तो हम क्या करते हैं कि हम एक सीव का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो फ्लोर है उसको पोर करते हैं। जैसे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसमें हम सीविंग की प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने फ्लोर को पोर किया और उसको जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सीव में ही रह जाएंगी और जो फ्लोर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरी जगह आ जाएंगे। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। तो होता क्या है कि जो सीविंग की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो फ्लोर पार्टिकल्स हैं वो तो जो सीव के जो होल्स हैं उनके थ्रू पास हो जाती हैं, लेकिन जो बिगर इम्प्योरिटीज़, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सीव में ही रह जाती हैं। इन फ्लोर मिल्स impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। तो जो एक फ्लोर मिल होती है उसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि हस्क, स्टोन्स, तो वो व्हीट में जो व्हीट होता है वो ग्राइंडिंग से पहले व्हीट में से रिमूव कर दी जाती हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ सैलेंटिंग सीव। अब वो रिमूव करने के लिए फ्लोर मिल्स में रिमूव करने के लिए करते क्या हैं, तो रिमूव करने के लिए क्या होता है कि जो एक बड़ी सी सीव होती है उसमें व्हीट को डाला जाता है और थ्रैशिंग और विनोइंग के बाद जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उनको सीविंग की प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। यू में have also noticed similar sieves being used at construction sites। यानी कि ऐसी सीव्स को हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखा होगा। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। तो अब ये जो सीव्स हैं इनका इस्तेमाल वो क्यों करते हैं, तो इन सीव्स का इस्तेमाल हम पेबल्स के लिए, स्टोन्स के लिए, जो पेबल्स और स्टोन्स सैंड में होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो पेबल्स और जो स्टोन्स हैं उनको सैंड में से सेपरेट किया जा रहा है। एक्टिविटी 4। अब हम एक्टिविटी 4 के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिविटी 4 में क्या दे रखा है। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। तो हमें क्या करना है कि सीव लेके आनी है और स्मॉल क्वांटिटी में फ्लोर लाना है अपने घर से क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। तो हमें क्या करना है कि जो फ्लोर है उसको सीव करना है, क्योंकि सीव इसीलिए करना है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्लोर से, इसलिए हमें सीव करना है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्सड इट विद द फ्लोर। तो हमें क्या करना है कि हमें जो चॉक पीसेस हैं उनका एक फाइन पाउडर बना लेना है और उसको फ्लोर में मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। तो क्या हम जो फ्लोर है और जो चॉक पीसेस है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। यानी कि जो सीविंग की प्रोसेस है उसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब जो मिक्सचर है कंपोनेंट्स का उसके डिफरेंट साइजेस हों। लेकिन अगर हमारे पेपर में पूछा जाए, अगर हमें फ्लोर दे रखा है और चॉक का जो पाउडर है उसे दे रखा है और उसको हमने मिक्स कर दिया और उसको हमें सीव करने के लिए कहा जाए,
तो क्या हम उनको सीव कर सकते हैं और सीविंग की प्रोसेस से उन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमें नॉट लिखना है, क्योंकि अब देखिए जो फ्लोर के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो चॉक्स का जो फाइन पाउडर होता है उनके साइजेस तो सेम होती हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो सीविंग है उसको इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट साइजेस के जो कंपोनेंट्स हैं इनके लिए करते हैं, तो इसलिए हमें नो लिखना है आंसर में। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब हम सेडिमेंटेशन के बारे में, डिकेंटेशन के बारे में और फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। तो कुछ समय क्या होता है कि हम विनोइंग और हैंड पिकिंग की प्रोसेस से कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जो डस्ट और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो राइस और जो पल्सेस हैं उनसे वो होती हैं लाइटर, यानी कि उनसे हल्की होती हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। तो इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए राइस और पल्स में से जब हम खाना पकाते हैं तो कुकिंग से पहले हम राइस और पल्सेस में से जो सॉइल की और जो डस्ट जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो जो कुकिंग से पहले जो राइस और पल्सेस हैं उनको हम वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जब हम जो राइस है और उसको पल्सेस हैं उनको जब हम पकाने से पहले वॉश कर लेती हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। These impurities go into water which becomes a little muddy। तो क्या होता है कि ये जो impurities हैं वो वाटर में जाती हैं और जो वाटर है वो मडी हो जाता है। Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice और dust। तो अब जो वेजल का जो इसमें हमने वॉश किया राइस और पल्सेस को, तो उसके बॉटम में सिंक क्या करेगा, डूबेगा क्या, राइस या फिर डस्ट? वाई, तो क्यों? हैव यू सीन डेट द वेजल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो क्या हमने ये देखा है कि जो वेजल है उसको हम जब टिल्ट कर देती हैं डर्टी वाटर के लिए तो वो दूसरे वेजल में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि जो हैवियर कंपोनेंट है, एक मिक्सचर में कोई भी हैवियर कंपोनेंट है और वो वाटर में वो हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। यानी कि जब जो वाटर है और उसमें डस्ट मिली हुई होती है और उसको हम वाटर में से डस्ट को रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फिगर 5.8। और जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है उसको समझने के लिए हम फिगर 5.8 को देख सकते हैं। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। अब हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें दो लिक्विड हैं और वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers। यानी कि अगर हम कोई भी दो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाती हैं तो वो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो दो लिक्विड हमने मिलाए हुए हैं वो अपनी एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेती हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। यानी कि जो कंपोनेंट है उसने अपनी टॉप लेयर बनाई हुई है उस कंपोनेंट ने, तो जो कंपोनेंट की जो लेयर है उसको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि जो कंपोनेंट है
जो कंपोनेंट है वो टॉप लेयर फॉर्म करता है, कोई भी कंपोनेंट अपनी टॉप लेयर फॉर्म करता है तो उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा हमें आंसर में लिखना है। लेट अस अगेन कंसीडर एग्जाम्पल, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब हमने लिक्विड और इधर तो हमने पढ़ा कि लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू रिमूव फ्रॉम द टी लीव्स। तो जब हमने टी प्रिपेयर की, मान लीजिए हमने टी प्रिपेयर की, तो जो टी लीव्स हैं और टी की जो लीव्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई डिकेंटेशन। हमने डिकेंटेशन की प्रोसेस को ट्राई किया, इट हेल्प्स अ लिटिल। तो डिकेंटेशन की जो प्रोसेस है वो हमें थोड़ा सा हेल्प करेगी, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू ड्रॉप्स इन योर टी। तो ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगी, लेकिन हम जो हमारी जो टी है उसमें थोड़ी सी टी लीव्स देख सकते हैं। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, through the strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. यानी कि हमने क्या किया कि जो टी लीव्स हैं उसको एक स्ट्रेनर में पुट कर दिया, तो और स्ट्रेनर की मदद से उसको फिल्टर किया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। यानी कि कौन सा मेथड टी में से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए बेटर है, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन। अगर यही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाए तो हम फिल्ट्रेशन को टिक करेंगे, क्योंकि डिकेंटेशन को अगर हम ट्राई करते हैं तो क्या होगा कि जो टी में से जो टी लीव्स हैं वो टी में मिक्स रह जाएंगी कुछ मात्रा में, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है अगर हम जो टी और टी लीव्स को फिल्टर कर देंगे तो टी और जो टी लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। लेट अस नाउ कंसीडर the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? अब हम इस एक एग्जाम्पल, वाटर के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्या हम सभी लोग हर वक्त पीने के लिए सेफ़ वाटर हमें मिलता है? समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स भी बड़ी। तो क्या होता है कि जो टैप से हमारे लिए वाटर सप्लाई होता है वो कुछ समय क्या होता है, वो मडी होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स। तो क्या होता है कि जो वाटर हम पॉन्ड्स और रिवर से कलेक्ट करते हैं वो मडी होता है, और स्पेशली रेन्स के बाद वो मडी हो जाता है। लेट अस सी if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। अब हम ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी मेथड को देखेंगे, सेपरेशन के ऐसे मेथड्स को देखेंगे जिनका प्रयोग हम इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि सॉइल को हम वाटर से अलग करेंगे। ऐसे सेपरेशन के मेथड अब हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 5, अब हम एक्टिविटी 5 को पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ मडी वाटर कलेक्ट करना है पॉन्ड से या फिर रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। तो क्या है कि अगर हमें हमारे लिए जो रिवर और पॉन्ड का जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं हो तो हमें क्या करना है कि जो ग्लास है, ग्लास में हमें वाटर लेना है और उसमें सॉइल को मिक्स कर देना है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। तो हमें क्या करना है, इसको अनडिस्टर्ब रहते हुए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आधे घंटे के लिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और जो वाटर है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करके रखना है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। तो कुछ सॉइल जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब जो सॉइल है वो जो वाटर की जो बॉटम है, वाटर का जो बॉटम है उसमें सेटल डाउन हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो हमें क्या करना है, जो ग्लास है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है और उसको दूसरे बीकर में या फिर दूसरे टम्बलर में हमें जो वाटर है उसको पुट कर लेना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। फिगर 5.8। तो हमें क्या करना है कि जो वाटर है उसका जो टॉप है उसको अनदर ग्लास में पुट कर लेना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर।
तो जब हमने पहले वाटर जो पहला ग्लास है उससे वाटर दूसरे ग्लास में पुट कर दिया तो जो वाटर दूसरे ग्लास में होगा तो वाटर ब्राउन कलर होगा, ब्राउन कलर में ब्राउन होगा या फिर मडी होगा ना फिल्टर है। तो हमें क्या करना है, यह पहचानने के लिए हमें जो वाटर है उसको फिल्टर करना है। नाउ डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, तो क्या इस प्रोसेस के लिए जो टी स्ट्रेनर है वो वर्क करेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो अब हमें क्या करना है कि पीस ऑफ क्लॉथ का जो पीस होता है उसको हमें यूज़ करना है। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। तो क्या होता है कि जो कपड़े का जो पीस होता है उसमें पोर्स होती हैं, स्मॉल होल्स होती हैं या फिर पोर्स होती हैं जो थ्रेड्स के बीच में होती हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, यानी कि जो पोर्स हैं, जो पोर्स कपड़े में पाई जाती हैं उसका इस्तेमाल हम एज अ फिल्टर कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. अगर वाटर अभी भी मडी है तो इसके लिए हम एक फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होती हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो फिल्टर पेपर इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। फिगर 5.10 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो जो 5.10 जो फिगर है वो हमें फ़िल्टर पेपर को यूज़ करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो फ़िल्टर पेपर को बनाने के लिए जो स्टेप हैं वो दिखाता है। तो चलिए हम एक बार जो फिगर 5.9 है उसको देखते हैं। तो फिगर जो 5.10 है उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक सर्कुलर शीट लेनी है, उसको सेकेंड स्टेप में ऐसे फोल्ड करना है, फिर थर्ड स्टेप में हमको उसे ऐसे फोल्ड करके रखना है और जो लास्ट स्टेप है उसको हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, उसको कॉन की फॉर्म में हमें फॉर्म कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फिल्टर पेपर है वो पेपर का फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन इज़ फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। तो क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर जो हमने इस्तेमाल किया है कॉन की फॉर्म में हमने जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया है उसको हमें एक फ़नल में सेट करना है। जैसे कि फिगर 5.10 में देख सकते हैं कि हमने एक फ़नल ली है और उसमें एक फ़िल्टर पेपर को जो हमने कागज़ से अभी बनाया था उसको फिट कर दिया है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। तो क्या है कि जो मिक्सचर है उसको हमने फिर फिल्टर पेपर पर पोर कर दिया है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं वो मिक्सचर में से पास नहीं हो पाते और वो फिल्टर में ही रह जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। यानी कि जो फ्रूट है और जो वेजिटेबल जूसेस हैं उनको हम पीने से पहले उनके जो सीड्स होते हैं और जो उनके सॉलिड पार्टिकल जो पल्प के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our homes। यानी कि जो फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसका इस्तेमाल हम पनीर बनाने के लिए अपने घरों में पनीर बनाने के लिए करते हैं। You might have seen that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। तो ये हमने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए हम लेमन जूस की जो मिल्क होता है उसमें हम लेमन जूस की कुछ बूंदें ऐड कर देती हैं। This gives a mixture of particles of solid पनीर and a liquid। तो क्या होता है कि ये जो है वो हमें एक पनीर का जो सॉलिड पनीर है और लिक्विड है उसका एक मिक्सचर देता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। तो क्या होता है कि जो पनीर है उसको हम एक फ़िल्टर के थ्रू उसको जो मिक्सचर है उसको क्लॉथ या फिर स्ट्रेनर के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। एवापोरेशन, अब हम एवापोरेशन को डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6, लेकिन एवापोरेशन को हम एक्टिविटी 6 में डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम एक्टिविटी 6 को देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। तो हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ वाटर लेना है और उसको हीट करना है।
अलाउ द वाटर टू बॉयल, और हमें क्या करना है कि जो वाटर है उसको बॉयल करना है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपीयर कम्प्लीटली। तो क्या होगा कि अगर हम उसको कंटिन्यूसली बर्न करके रखें, उसको उबालते रहें, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में डिसअपीयर कम्प्लीटली, यानी कि कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। तो हमें क्या करना है कि जो स्पून से जो 2 स्पून लेनी है हमें वाटर में, जो सॉल्ट है उसकी जो 2 स्पून लेनी है हमें, 2 चम्मच सॉल्ट लेना है और उसको वाटर में मिक्स कर देना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? तो क्या हमने कोई भी चेंज देखा वाटर में? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? यानी कि जब हमने जो सॉल्ट है उसको मिक्स कर दिया तो क्या हमने कोई भी कलर चेंज देखा या फिर कोई सॉल्ट देखा वाटर में मिक्स? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, फिगर 5.11। तो हमें क्या करना है कि जो बीकर है इसमें हमने सॉल्ट लिया है उसको हीट करना, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इसमें हमें सॉल्ट वाटर जो है उसको हीट कर रहे हैं और उसको हमने एक बीकर में रखा है। लेट द वाटर बॉयल अवे। तो हमें क्या करना है कि जो वाटर उसको बॉयल होने देना है, बॉयल होने देना है। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? जब जो वाटर है वो पूरी तरह से बॉयल हो जाता है तो उसमें बचता क्या है? इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यानी कि वाटर, इस एक्टिविटी में हमने वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए एवापोरेशन का मेथड इस्तेमाल किया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर का इस्तेमाल हम, जब जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। यानी कि जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? तो आप क्या सोचती हो कि जो वो सॉल्ट है वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। यानी कि जो सी वाटर है उसमें कई प्रकार के सॉल्ट्स होती हैं जो सी वाटर में मिक्स होती हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर द थ्रू एवापोरेशन। तो क्या होता है कि इन्हीं साल्ट्स में से एक साल्ट है कॉमन साल्ट। जो सी वाटर है, जब जो सी वाटर है उसको हम शैलो पिट्स में स्टैंड रखते हैं, यानी शैलो पिट्स में जब वो सी वाटर रहता है तो जो वाटर है वो सनलाइट के थ्रू गर्म होते ही रहता है और वाटर वेपर में चेंज होती रहता है इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Figure 5.11. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification। यानी कि कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो वाटर है वो कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाता है और बस सॉलिड सॉल्ट्स ही बचती हैं। वाटर के बाद सॉलिड सॉल्ट्स ही बचती हैं। कॉमन साल्ट इज, तो क्या होता है कि जो कॉमन साल्ट है उसको हम प्योरीफिकेशन के बाद, लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी कॉमन साल्ट के साथ मिली हुई होती हैं, कॉमन साल्ट्स के साथ मिक्स होती हैं, तो उनको हम प्योरीफिकेशन के बाद उनको जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब जो वाटर है वो सूख जाता है तो हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।